अमेरिका ने दुनिया की खाट खड़ी कर दी है, शामिल अपनी। आप आज मेरी प्रिडिक्शन ले लीजिए, प्राइस ऑफ ऑयल $200 प्रति बैरल पार कर जाएगी। आप खाट खड़ी कर देंगे सारे फार्मर्स की, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में। अमेरिका ने दुनिया की खाट खड़ी कर दी है, शामिल अपनी। हूड़मती में ये हमला शुरू किया, स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये भी क्लियर नहीं था कि किस लिए हमला कर रहे हैं। फिर यू हैव गॉटन स्टक इन एन एंडलेस प्रोट्रैक्टेड वॉर। ठीक है, अब जो है दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है, क्योंकि ईरान ने जैसे कहा था जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। उससे दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश शुरू हो रहा है। प्राइस ऑफ ऑयल $130 के ऊपर चली गई है, 150 तक जाएगी जिस दिन ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड डालेंगे। आप आज मेरी प्रिडिक्शन ले लीजिए, प्राइस ऑफ ऑयल $200 प्रति बैरल पार कर जाएगी। 50% भारत का तेल, 60% गैस वहां से आती है, 30% आपका यूरिया, उससे ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर वहां से आता है। अभी फसलें बोने का सीजन है। आप खाट खड़ी कर देंगे सारे फार्मर्स की, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में। वो जो सोयाबीन फार्मर इस वक्त क्रॉप डालने जा रहे हैं, 42% उनके फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए। पेट्रोल का दाम वहां पे जो भी $2-3 प्रति गैलन था लड़ाई के पहले, वो अभी $5 के पास पहुंच गया है और ये $6-7-8 के ऊपर जा सकता है। जो नॉन एप्स्टीन वर्किंग क्लास है अमेरिका में, उसके पेट पे अच्छी खासी लात लगेगी साहब। और मिड टर्म इलेक्शन है, फिर वो भी आपको बता देंगे साहब कि इसका होता अंजाम क्या होगा पॉलिटिकल। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि आप लड़ने का शौक फरमाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद 7-8 कंट्री पे हमला कर चुके हैं। ठीक है साहब, वेनेजुएला को एक दिन में खत्म कर दिया तो फिर 7वें आसमान पे पहुंच गया, ईरान पे चढ़ गए। सोचा था 2 या 3 दिन में खत्म होगा, 21वां दिन चल रहा है साहब, 22वां दिन। ठीक है, और खत्म होने का नाम क्या, और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस टॉक की बात करते हैं, वो हमला करते हैं। अब वो जो मरीन जो अपने हैं, 2500 मरीन जापान से ले आए हैं, 2500 मरीन अमेरिका से भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं डरते ग्राउंड वॉर से। तो आपने ग्राउंड वॉर लड़ी थी इराक, 8 साल पिट के वापस आ गए। आपने वियतनाम में लड़ी थी, 14 साल पिट के वापस आ गए। अफगानिस्तान में लड़े से 20 साल पिट के वापस आ गए। अब फिर शौक फरमा रहे हैं, तो अब फिर क्या किया जा सकता है साहब? प्रॉब्लम यह है कि आप शौक फरमाते हैं लड़ने का, ठीक है, और भुगते पूरी दुनिया। इकोनॉमी पूरी दुनिया की तबाह हो, रिसेशन आए, भट्टा बैठ जाए, आपको क्या फर्क पड़ता? आपका भी पड़ रहा है साहब। आपकी इकोनॉमी जब आपके लोगों को हिट करेगी ना, तब आपको होश हवास आपके वो उड़ा देंगे अगली इलेक्शन के अंदर। आप शायद सोच रहे हो कि मैं लड़ाई लंबी खींच के इलेक्शन ही कैंसिल करा दूं। यही चारा रह गया है, और क्या रह गया? ये क्यूबा में लड़ाई शुरू कर रहे हैं साहब, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।